आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी ओवर हो जाएगी। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है और कोई भी आर्टिकल प्रोवाइड करा सकती है, हमें तो केवल अपनी मैथमेटिकल कंडीशन यहाँ पर देखनी है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि पोट्री आर्टिकल्स बनाती है किसी पर्टिकुलर दिन में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, जो हमने एग्जाम्पल किया था वो ऐसा ही था। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन यह ऑब्जर्व किया गया दैट द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो आर्टिकल बन रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, वॉज 3 मोर, वह 3 ज़्यादा है किससे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जितने आर्टिकल उस दिन बने उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूस्ड आर्टिकल। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, अगर उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो ₹90 थी, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या करना है हमें बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, ये हमें पता करना है। तो अभी लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे। देखिए 2 क्वांटिटी है यहाँ पर, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये दोनों फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे एक क्वांटिटी जो है कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर। जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है कॉस्ट। तो हम क्या लेट करेंगे, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x। उस दिन जो आर्टिकल बने वो कितने थे, x थे। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉस्ट पता कर सकते हैं प्रोडक्शन की कितनी होगी, उसके ट्वाइस मतलब 2x से 3 ज़्यादा मतलब +3। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x + 3। अब हमारे पास दोनों चीज़ हैं, क्या, कितने आर्टिकल बने और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट कि जो टोटल प्रोडक्शन जो उस दिन हुआ उसकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, और वो हमें दी हुई है 90। तो उसको हम इससे इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन मिल जाएगी। तो वही हम करेंगे। इट इज़ गिवन दैट द टोटल प्रोडक्शन इज़ ₹90, ये हमें दिया हुआ है टोटल प्रोडक्शन 90 है। सो देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन हम अपना निकालेंगे, क्या होगा, x × 2x + 3, और जो दिया हुआ है 90 उसके इक्वल, इसको हम रख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो क्या मिलेगा, 2x² + 3x, और ये 90 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो निगेटिव का होगा क्योंकि इधर पॉजिटिव था, -90 = 0। अब आप देखेंगे यहाँ तीनों टर्म में से कोई भी हमें कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम कर रहे थे, वह स्टेप यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब हमें इसे ही सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं, वही करेंगे। तो जो 90 कांस्टेंट टर्म है और जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है x², इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 180। 90 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से तो क्या मिलेगा 180। तो 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, 3 हो, और प्रोडक्ट कितनी हो, 180। तो कैसे करते हैं, 180 के प्राइम फैक्टर पता कर लेते हैं। अब इनमें से हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है, एक पेयर बनाना है। तो उसके लिए ग्रुपिंग कर लेंगे, कुछ फैक्टर्स एक जगह कुछ एक जगह, और वहीं से हमें हमारा पेयर मिलता है। जैसे अगर पहले 2 और बाद के 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेयर बनेगा, लेकिन डिफरेंस इसका 3 नहीं होगा। अब पहले 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 12, बाद के 2 की मल्टीप्लाई किया 15, तो शायद इनका डिफरेंस 3 हो जाएगा, 15 - 12, यस। तो यही हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे, 15 - 12 = 3, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 ही मिलेगा। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 15 - 2 से, सॉरी 15 - 12 से। अब बाहर इसके पॉजिटिव साइन है तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, बाहर जो x है वो दोनों से मल्टीप्लाई कर लेगा तो 15x मिलेगा प्लस और -12x, और ये दोनों हमारे ऐसे ही रहेंगे। अब फर्स्ट 2 में से हमें ग्रुप करना है, कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आ सकता है, न्यूमेरिकल टर्म में से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, तो केवल वेरिएबल की लीस्ट पावर मतलब x कॉमन लेंगे। यहाँ से बचेगा 2x + 15
और यहाँ से आप देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है। एक तो हमें क्या करना है, दोनों टर्म प्लस के बनाने हैं, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि हमें क्या बनाना है यहाँ 2x, क्योंकि हमें यहाँ भी यही ब्रैकेट बनाना होता है जो हमारा यहाँ है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2x और हमारा क्या है 12x। तो आप देखेंगे 2x से ही 12x को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 6। इट मीन्स हमें 6 ही कॉमन लेना है। तो -6 हमने कॉमन लिया तो क्या होगा 2x + 15 = 0। अब देखेंगे आप दोनों टर्म में 2x + 15 एज ए कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, तो इसी को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 2x + 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें x और यहाँ से मिलेगा -6 = 0। अब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इजीली हम इन्हें इक्वेट करेंगे 0 से और हमें वहाँ से दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो इफ 2x + 15 = 0, दिस इम्प्लाइज x = -15/2। एक सॉल्यूशन हो गया हमारा। दूसरा इफ x - 6 = 0, दिस इम्प्लाइज x = 6। अब देखिए दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए हैं, एक है -15/2 और एक है x = 6। अब हमने ये x माना क्या था ये ये थे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने उनकी संख्या, उनके नंबर। अब नंबर आर्टिकल के नंबर माइनस में तो हो नहीं सकते कि माइनस में बने हो आर्टिकल, प्लस में ही कोई ना कोई नंबर होगा। तो इट मीन्स ये वैल्यू हमारी नेगलेक्ट हो जाएगी और एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी x = 6। एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कैन ओनली बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर x कैन ओनली बी 6। इसका मतलब x क्या हो सकता है, केवल 6 हो सकता है। हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड = 6 और इसी पर डिपेंड कर रही थी हमारी कॉस्ट कितनी थी 2x + 3। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 2x, मतलब अब x की वैल्यू रख देंगे 6 तो 2 × x + 3 इट मीन्स 2x। यहाँ से मिलेगा 2 × 6 से 12 एंड +3 इट मीन्स 15। सो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 15 एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे विल बी 6। अब आप देखेंगे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट आपको मिलेगी 15 × 6 = 90 और यही हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। इस तरह से हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए कि जो हमें सॉल्यूशन मिला वो हमने कंडीशन में रख कर देखना चाहिए क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सो here we have completed our exercise 4.2 and now we will start exercise 4.3. In the next video we are going to start exercise 4.3 और क्या डिस्कस करेंगे उसमें हम completing the square method and the quadratic formula। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें ताकि जब आप वीडियोस को देखें तो आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा।